मैं दुबई में नौकरी करता, हर महीने मेरी पत्नी को मेरे नाम से कोई 1 लाख दे जाता, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। सच जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम निशांत है। मैं दुबई में नौकरी करता था, लेकिन हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे जाता था और मेरी पत्नी से कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी ये बात मुझे फोन करके बताती तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भिजवाए थे। मुझे तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को सीधे 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो मेरी पत्नी ने नया मकान खरीद लिया था और मेरे घर में हर चीज मौजूद हो गई थी। मेरी फैमिली गरीब से अमीर हो गई थी। मेरी पत्नी ने जब मुझे नए घर के फोटो भेजे तो उसी टाइम में इंडिया आने के लिए रवाना हो गया था, और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत फेमस पेंटर थे, जो लोगों के घरों में पुताई किया करते थे। एक बार किसी के घर में पुताई करते टाइम पर सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरे। जमीन पर गिरने की वजह से उनके सिर में बुरी तरह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से काफी टाइम तक उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था। जो जमा पूंजी हमारे पास थी, वो मेरे पिता के इलाज में लगने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी। मैंने होश संभालते ही अपने पिता का हाथ बंटाने और अपने घर का खर्च चलाने की वजह से कोई छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी ठीक होते ही दोबारा अपने काम पर लग गए थे, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो काफी कमजोर हो गए थे और उनके अंदर पहले जैसे काम करने वाली एनर्जी भी बाकी नहीं रही थी। इसलिए हमारे घर के हालात भी दोबारा से नहीं संभल सके थे। ज्यादातर लोग अपने घर की पुताई मेरे पिता से ही करवाया करते थे, जिस पर मेरे पिता काम करने के अपने मुंहमांगे पैसे लेते थे। एक दिन मेरे पिता ने अपने साथ 2 से 3 लड़कों को भी काम पर लगा लिया था और वो सब मिलकर काम कर रहे थे कि तभी बंगले का मालिक आया और उसने मेरे पिता से कहा कि वो सब घरवाले एक इमरजेंसी हो जाने की वजह से शहर से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप और आपके मजदूर अगर चाहो तो काम छोड़कर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि उनको वापस आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। मेरे पिता ने देखा कि अभी तो काफी सारा काम करना बाकी है। मेरे पिता लालच में आ गए कि दिन खराब ना करने से बेहतर है कि वो काम करते रहें। मेरे पिता ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग बेफिक्र होकर अपना घर बंद करके यहाँ से जा सकते हैं। हमारे घर चौथे बच्चे की खुशखबरी आने वाली थी। रात देर तक हम सब लोग घर वाले बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोच रहे थे। और फिर मेरे पिता थक कर सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारी आंख खुली तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। इतनी तेज दस्तक हो रही थी कि हम लोग सोते हुए से जाग गए थे। न जाने कौन था जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। सब लोग उठकर बैठ गए थे तो देखे तो पुलिस आई थी मेरे पिता को लेने। हम लोग सोच रहे थे कि पूरी जिंदगी गुजार ली थी, मगर उन्होंने कभी ऐसा जुर्म नहीं किया, जबकि अब तो हमारे हालात भी संभाल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारे घर का एक एक कोना तलाश करके चोरी का सामान ढूंढने लगे थे। घर में सोने की एक कील तक मौजूद नहीं थी। वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके उन्हें तो छोड़ दिया गया और चोरी का सारा इल्जाम अकेले मेरे पिता पर आ गया था। मेरे पिता को जेल हो गई थी। पिताजी को कुछ नहीं होगा, वह बेकसूर है और ये बात जल्द से जल्द साबित हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये बात सुनकर बच्चे सोचने लगे कि शायद उनका दादा सच में चोर है।
मैं अपने पिता की तसल्लियां देकर आ गया था और उसके बाद मुझे पूरे 2 साल बाद अपने पिता से मिलने जेल ही जाना पड़ा था। मेरे पिता कभी घर वापस नहीं आ सके थे। जेल में रहकर वो बीमार और बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। मैं अपने माता पिता की प्रतिमा में साफ सफाई का काम किया करता था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि मैं अपने घर भी भेज सकूं, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी सैलरी से ज्यादा सैलरी खुद ही ले रहा था और यही बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मगर एक दिन जब मेरी पत्नी ने फोन पर मुझे बताया कि मेरे भेजे हुए 1 लाख रुपए से उसने हमारे बच्चों के लिए शॉपिंग भी कर ली और छोटा मोटा जो मेरे ऊपर मैंने उधार ले रखा था वो भी चुकता कर दिया, मैं ये सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि मैं तो जब से यहाँ पर आया था मैंने 1 रुपया अभी अपने घर पर नहीं भेजा था। मेरी पत्नी को मुझ पर शक ना हो जाए और मेरी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया और सच छुपा गया था और कॉल कट करके सोचने लगा, न जाने मेरी पत्नी को कौन पैसे दे रहा था। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले ही महीने फिर से मेरी पत्नी ने वैसे ही पैसे मिल जाने पर मुझे कॉल किए और कहने लगी कि आपका भेजा हुआ आदमी मुझे पैसे दे जाता है और वो आदमी मेरी पत्नी से कहता है ये पैसे तुम्हारे पति ने भिजवाए हैं। मैं अपनी पत्नी को ये पैसे लेने के लिए रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरे बच्चे उन पैसों से अपनी जरूरत को पूरा करने की खुशी मुझे बता देते तो मेरी जुबान बंद हो जाती थी। मगर लगातार कई महीनों तक ऐसा ही हो रहा था। कोई आदमी मेरी पत्नी को यह कहकर पैसे देता कि वो मैंने भिजवाए हैं और वो हर महीने मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे दिया करता था, जिससे धीरे धीरे मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे घर से गरीबी खत्म होने लगी थी। मैं परेशान हो गया था कि न जाने वो कौन था जो बेवजह मेरे घर पर हर महीने इतने ढेर सारे पैसे दे दिया करता था। मेरी पत्नी जवान और कम उम्र की औरत थी और मैं 4 बच्चों का पिता था। मुझे यह बात बुरी तरह से परेशान कर रही थी, न जाने इतने बहुत सारे पैसों के बदले कल को मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि मेरे पिता के साथ जो हुआ था मेरे लिए वही भूलने के काबिल नहीं था, इसलिए मुझे हमेशा टेंशन रहती थी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वो आदमी उसे पूरे 1 करोड़ रुपए दे गया था। 1 करोड़ रुपए किसी गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी से बड़ी रकम होती है और उन पैसों से मेरी पत्नी ने एक बंगला भी खरीद लिया था। इस बार मैं सारे काम छोड़कर इंडिया वापस आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर से गरीबी का नामोनिशान ही मिट चुका था। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी पत्नी ने उन 1 करोड़ रुपए से जिससे मैंने उधार लिया था वो सब भी दे दिया था। मेरी पत्नी ने उन पैसों से बंगला खरीद लिया था तो मेरी जिंदगी भी आसान हो गई थी। मगर मुझे ये बेवजह पैसे देने वाले का नाम जानना था कि न जाने ये कौन इंसान था और क्यों हमारे ऊपर इतने एहसान कर रहा था। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा और जब वो आदमी पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाजा खोला था। वो आदमी मुझे देखकर फौरन ही घबरा गया था। मैंने उसे रोक लिया और उसको पकड़कर सख्ती से सवाल किया कि वो कौन है और वो क्यों हर महीने मेरे घर पर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पूछने पर जब वो सर झुकाकर कहने लगा तो मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा कि वो उस आदमी का बेटा है जिसने 2.5 साल पहले मेरे पिता पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी थी। मैं उसके पिता की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था।
मगर मैंने उसे इतना जरूर कहा था कि मैं तुम जैसे घमंडी और धोखेबाज लोगों के पैसों का हकदार नहीं हूँ। इसलिए जो पैसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो, उन पैसों को वापस ले जाओ और जो पैसे मैं तुम्हारे अब तक ले चुका हूँ, वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर पर क्यों देता आ रहा हूँ? उसके सवाल ने मुझे एकदम हैरान कर दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमी सी आवाज में सब कुछ बता दिया। उसकी बताई हुई वजह में रिसोर्स से भी ऊपर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो बता रहा था कि जब उसके घर पर चोरी हुई थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, बल्कि मैं हॉस्टल में दूसरे शहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। मैं उसी दिन अपनी बहन की शादी के लिए वहां पर पहुंचा था। उस दिन जब तुम पहली बार अपने पिता की बेगुनाही को बताने के लिए हमारे घर पर आए थे और मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी, ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उस लड़के ने बताया कि उनके घर में होने वाली चोरी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मेरी उसी बहन का हाथ है, जिसकी शादी होने वाली थी। मेरी बहन का फेर किसी और लड़के के साथ चल रहा था और वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने माता पिता के उस दिन घर से जाने का फायदा उठाया और घर से जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को घर में किसी के ना होने के बारे में बता दिया था। हमारी फैमिली के घर से निकलते ही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर में घुस आया था और उसने हमारे घर में घुसकर सारे जेवरात और पैसे चुरा लिए और फरार हो गया था। उन दोनों के बीच ये बात फिक्स हो गई थी कि वो बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वो लड़का चोरी करने के बाद मेरी बहन को धोखा दे गया और वापस आया ही नहीं। उस लड़के ने अपनी लाइफ सेट कर ली। जब वो लड़का मेरी बहन से शादी करने के लिए नहीं आया, तो मेरी बहन ने खामोशी से अपने माता पिता की मर्जी के साथ ही शादी कर ली और मेरी बहन की शादी के 6 महीने बाद मेरी बहन का बॉयफ्रेंड फिर से उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। और फिर ये बात मेरी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने ये बात पता चलते ही मेरी बहन को डिवोर्स दे दी और उसे घर से निकाल दिया। हमारी बहन जब हमारे घर पर आ गई और उसने हमें सारी सच्चाई बताई तो हमें बहुत अफसोस हुआ था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था कि मेरे पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। ये बात तुम्हें अच्छे से जानता था कि मेरे पिता चोर नहीं है। मेरे पिता को धोखे से फंसाया गया था। उस लड़के ने बताया कि मैंने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो तुम्हारे गरीब पेंटर पिता को जेल से रिहा करवाएं क्योंकि तुम्हारे पिता बेकसूर है, मगर मेरे पिता अपनी इज्जत के लिए खामोश रहे थे। अगर मेरे पिता तुम्हारे पिता की बेगुनाही साबित कर देते तो इसके लिए मेरी बहन का राज खोलना पड़ता और इसी तरह से तुम्हारे पिता को सजा मिलती रही। मेरे पिता अपनी जिद पर डटे रहे और इसी तरह से इस हादसे के पूरे 2 साल बाद मेरे पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मैं तुम्हारे पिता के पास जेल गया था और उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं तुम्हारे पिता को जेल से रिहा करवाना चाहता था, इसलिए मैं पुलिस वालों को भी सारी बात बताना चाहता था ताकि तुम्हारे पिताजी निकल जाए। मगर तुम्हारे पिता इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी सच्चाई लोगों के सामने लाओगे तो तुम्हारी बहन की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी बहन की बदनामी करने से रोक दिया था और इस बात के कुछ ही दिन बाद तुम्हारे पिता भी मर गए थे। वो लड़का मुझे सारी बात बताने के बाद रोने लगा था, लेकिन जाते जाते वो मुझे बहुत बड़े दुख में डाल गया था। वो लड़का सब कुछ बताने के बाद कहने लगा, ये सारा पैसा उस एहसान के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने हम पर किया।
वो कह रहा था कि ये पैसा सिर्फ उस इल्जाम को खत्म करने के लिए है जो मेरे पिता पर लगाया गया था। वो हमारे घर पर मुझसे माफी मांगने भी आया था, मगर तब मैं दुबई चला गया था। वो लड़का मुझसे माफी मांगकर मुझे यह सब कुछ बताकर चला गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये पैसा मेरे पिता की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है क्या? लेकिन नहीं। मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पर होते हैं, वो भी एक जालिम पिता का एक नरम दिल और शरीफ बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और उसका दिल भी नरम था। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ हो चुका था उसको याद करके आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पिता एक बेकसूर इंसान थे जिनको कुछ न करने की सजा मिली थी और इतनी बड़ी सजा मिली थी कि वो अपनी सजा को भुगतना भुगते इस दुनिया से चले गए थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ न हो। कोई भी अमीर इंसान किसी गरीब के साथ ऐसा न करे कि जिस वजह से वो इंसान अपनी इज्जत खो बैठे और अपने अपनों को खो बैठे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप मेरे पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें।